अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे? अगले जन्म में मैं स्लिम ट्रिम बनना चाहूंगा। अगर गलती से छिपकली बन गए तो? छिपकली बनूं या फिर बिल्ली बनूं, बस मैं स्लिम ट्रिम बनना चाहूंगा। तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहोगे? कबूतर। कबूतर? अब वो क्यों? क्योंकि सुपरमैन की तरह हवा में उड़ पाऊंगा। स्पाइडरमैन की तरह इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर कूदूंगा। जब चाहे तुम्हें तंग भी कर सकता हूँ। हाय भाभी। रंजित, कल भैया की बरसी है, तो अगर आपको कोई... सारी तैयारियां कर ली हैं। पंडित जी से बात भी हो गई है। अभिघ्नमस्तु श्री गुरु ब्रह्मा ओम गणानां गणपतिं भवामहे कविं कवयेनामुख वस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ओम हरि श्री गणपतये नमः। मूर्ति, One water bottle, please. Thank you. उधार चुकाता नहीं, पानी बोतलवा से पिएगा। तोरी तो बॉटल से पिएगा, बॉटल से पिएगा। दे, चल निकाल। हाय लड्डू। मुझे अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? मिलने के लिए कोई वजह बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ मेरे साथ। हाँ, श्योर। अब ये बताओ, तुम्हें अभी तक बॉडी पेन हो रहा है? क्यों नहीं होगा, धोबी की तरह बहुत मारा मुझे। आओ, तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगी। लेट जाओ। हाँ हाँ हाँ। अरे ऐसे नहीं, पेट के बल। क्या हुआ? कम ऑन यार। एक बात बताऊं तुम्हें, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे किसी लड़के ने टच किया इस तरह। What? तुमने किसी लड़की को टच किया है? अभी तक तो नहीं। यानी कि तुम वर्जिन हो? ए लड्डू, तुम सच में वर्जिन हो? हाँ, 100%। ऐसे कैसे? अपनी फ्यूचर वाइफ को चीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी पवित्रता बना के रखी है अभी तक। सच में तुम अभी तक वर्जिन हो? विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हें सही मौका बताऊंगी जब तुम अपनी वर्जिनिटी लूज कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए ओके हो? अगर तुम ओके हो तो मैं भी ओके ही हूँ। अच्छा, कितने नॉटी हो, कितने नॉटी हो। हाँ? छोड़ो तो मुझे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मूर्ति। हैप्पी बर्थडे मूर्ति। और मेरा केक। हाय अंकल। हैप्पी बर्थडे मूर्ति। थैंक यू अंकल। ये लो। क्या है इसमें अंकल? वाओ, अरे छोड़ो भी, खुद देखो। प्लीज अंकल बताओ ना। अरे ये सरप्राइज है। मैं देखती हूँ। मूर्ति के फ्रेंड्स आए होंगे। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ, मूर्ति की अलमारी में रखे हैं। नए कपड़े? मेरा बर्थडे थोड़ी ना। मूर्ति की बर्थडे विश थी, दोनों के लिए सेम ड्रेस मंगवाई है। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ ना। जैसा आप कहें। अब एक बात और, ऊपर लॉकर में मूर्ति के पापा की दी हुई चेन रखी है, मूर्ति के लिए वो भी ले आओगे? जी बिल्कुल। प्लीज, लॉकर कोड सेम एटीएम कोड। ओके ओके। ओके 1 2 3। एक कार ज्यादा सेफ रहेगी। भाई कार में नहीं, वहाँ पर सेफ रहेंगे। चलो। आंटी हमें भी चाहिए। केयरफुल बॉयज, केयरफुल। दोनों हैंडसम लग रहे हो। ये पता है, तुम्हारे अंकल लक्ष्मी बॉम्ब को अपने हाथ से फोड़ रहे हैं। मेरे लड्डू बाबू एक बॉम्ब क्या 4 लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ सकते हैं। 4 बॉम्ब एक साथ? हाँ, आ जाओ। मूर्ति नहीं, चलो मूर्ति लड्डू बाबू। जाने दो मुझे। पकड़ो। नाना फोड़ो। सेफ। हाँ? इडियट। मूर्ति तुमसे काफी क्लोज हो चुका है। थैंक्स फॉर बीइंग हिज फ्रेंड। इट्स माय प्लेजर। जब मेरे पास रहने को घर नहीं था, वो मुझे यहाँ लेकर आया और आपकी फैमिली का हिस्सा बनाया। दरअसल थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मूर्ति जैसा दोस्त मिला। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे बेटे को मिला
ये मूर्ति का लक है। गधे से कम बुद्धि है उसमें। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, लौट के बुद्धू घर को ही आएगा। गीता का सारा ज्ञान घोट के उसको पिला दो तो भी बेवकूफी की उल्टी ही करेगा। यही होता आया है। उसी से शादी होगी जिससे मैं फाइनल करूंगा। तब तक क्या करोगे? अगर यहाँ रहा तो लीडर कपड़ों के साथ साथ मेरी खाल भी उतार देगा। इसलिए वो करूंगा जो अब तक 37 सालों तक नहीं किया। ए गोपी, अब मैं तेरे दिए हुए आइडिया पर ही काम करूंगा। गोपी के आइडिया पे क्या है वो? इस पूरी प्रॉपर्टी की खातिर अपने बेटे की बजाय मैं खुद ही शादी कर लूंगा। क्या कहते हो? दिमाग सही है? इस उम्र में शादी? शादी तो करके रहूंगा और तुम लोग मेरे दोस्त हो, बाराती बन के आना पड़ेगा। पर उससे पहले तुम लोगों को मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरे जैसे हैंडसम जवान के लिए कोई टक्कर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, मॉडल जैसा फिगर हो, 6 महीने भी अगर साथ टिक जाए तो लाइफ बन जाएगी। कैसा है प्लान? ज़ॉम्बीज़ जैसे एक्सप्रेशन मत दो, अपनी कॉफी खत्म करो। छोटा पैग इससे बड़ा होता है। और कितनी देर पियेंगे? कल ही पेपर में मैट्रिमोनियल एड पढ़ा, तुम्हें बताया था ना? हाँ, अभी याद आया, कल ही बताया एड के बारे में। कोई बड़ी पार्टी है। अब समझा। अच्छा, वो कल का पेपर है तुम्हारे पास? कहीं रखा होगा, अभी ढूंढता हूँ। कौन सा पेपर, कौन सा एड, कब बताया मुझे? कोई एड वेड नहीं है। अब मेरा प्लान सुनो। बुड्ढे ठरकी की नस पकड़ ली, उसका फुल टू फायदा उठाएंगे। इसमें तो नहीं है, शायद अलग पेपर होगा। मैं अपने पेपर की कटिंग लाकर दे दूंगा। कटिंग वटिंग की क्या जरूरत है? घर जाके उन्हें एक मिस कॉल कर देना। मेरे हिसाब से कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो एक बार खुद चेक कर लो। मैडम। हाय लड्डू, कम। क्या हुआ? नई कार लेने वाली हो? कार, घर, शहर सब चेंज करने वाली हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कार बेच के, घर खाली करके मैं अब बॉम्बे सेटल हो रही हूँ। सच में तुम यहाँ से जा रही हो? किस लिए? इस शहर में मेरा है ही कौन? जिम में कोई जॉब प्रोग्रेस है ही नहीं है, डेड एंड है। बॉम्बे एक बड़ी सी सिटी है और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। जिस दिन तुम अपना वेट घटा के और फिट हो जाओगे ना, मैं और किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ यही सेटल हो जाऊंगी। मैडम, डील फाइनल करें? लड्डू, 1 मिनट, चलिए मेरे साथ। एक सेंटेंस में जता दिया कि वो पसंद है, पर शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर वजन घटा ले तो बात अलग हो सकती है। मिशन इम्पॉसिबल सा था, पर कहते हैं ना, लव एंड वॉर में सब जायज है। इसकी लव स्टोरी का विलन इसका वेट है। वो जानता था वेट टन से किलोज में चेंज करना होगा, पर कैसे वो टाइटैनिक से नैनो कार बनेगा? ट्रीटमेंट का सारा खर्चा लगभग 10 लाख रुपए बैठेगा। 10 लाख रुपए? जी हाँ, लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी है। इंडिया में एक ही है, बॉडी का पूरा एक्स्ट्रा फैट हटा देगा और कोई चीरफाड़ नहीं करनी पड़ेगी। क्या मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है प्लीज सर? ये कोई सब्जी की दुकान नहीं है कि यहाँ तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना साइज देखो, बुलडोजर जैसी बॉडी से फैट निकालना कोई आसान बात नहीं है। पैसे अरेंज हो जाए तो मेरे पास आ जाना। अपनी मनहूस गंदी शक्ल लेकर यहाँ किस लिए आया है? यहाँ रहने के लिए आया हूँ। मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। अगर पैसे मिल जाएं, तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा पापा। मेरी दिखाई लड़कियों को बेइज्जत करके भाग गया। अब चाहता है तेरे सपनों की रानी से शादी करवाने के लिए सब कुछ भुलाकर मैं तेरी मदद करूं? चल भाग। प्लीज पापा, मेरा और कौन है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। प्लीज हेल्प कर दीजिए पापा। किशन, 2 दिन पहले तुमसे रिश्ते की बात की थी, याद है ना? कैसे भूल सकता हूँ। उन्हें मिस कॉल किया क्या? मिस कॉल छोड़, रिश्ता पक्का ही कर लिया। तुमसे मिलना चाहते हैं। सच में? मैं पसंद आया? बहुत ज्यादा। अरे बिंदास होके दहेज मांगना, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। हाँ। देरी का काम नहीं, मामला सेट कर दो। ओके ओके। पापा, मेरी शादी होने के बाद प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। प्लीज पापा, हेल्प कर दीजिए मेरी। प्रॉपर्टी कैसे लेनी है तेरा बाप जानता है, तेरी जरूरत नहीं। चल भाग। ये ले, बढ़िया एक्टिंग करना समझे, अच्छे से घर ढूंढना। आप
ही महान कृष्ण लाल द ग्रेट है। मैं तो सिर्फ किशन लाल हूँ जी। पधारिए महाराज, आपका स्वागत ऐसे है। सत्कार कर रहे हैं जैसे मुझे सालों से जानते हैं। मेरी बहन के होने वाले वो है, आप इज्जत कैसे नहीं करूंगा। ऐसे ही बात करना साले। साला तो मैं भी हूँ, साला नहीं बोला तो मैं नाराज हो जाऊंगा, बोल देता हूँ। मेरा छोटा भाई है। ओ, तू भी मेरा साला है। बेशक। इतना प्यार भाइयों और रिश्तेदारों में नहीं होता। अरे गोली मारो ऐसे रिश्तों को, हाथ मिलाओ और नए रंगीन रिश्ते बनाओ। ये मेरा दामाद है। क्या बात है, नमस्ते। काफी कलरफुल है। मुझे नहीं मिलवाओगे? ये हमारा दूसरा दामाद है। ये मेरे छोटे भाई जैसे है। काफी अतरंगी और हैप्पी फैमिली है। गाली देते लेकिन गले मिलके प्यार से देते। लगता है ये नमूना फैमिली में आराम से घुल मिल जाएगा। ये मेरे पिताश्री हैं, आपके होने वाले ससुर। मैं लड़की का पिता हूँ, वो रही मेरी बेटी। प्रिय कनका, घूंघट उठाओ और अपने होने वाले का मुखड़ा देखो। पहली ही नजर में आप इस पे लट्टू हो गए ना। ऐसी सुंदर प्यारी अप्सरा पर भला किसका दिल लट्टू नहीं होगा। फुल मून, पूर्णिमा का चांद है जिस पर धब्बे ही धब्बे हैं। तुमने कुछ बोला क्या? अब मैंने कहा स्पॉटलेस फेस, एकदम मोम की गुड़िया लगती है। देखा, मुझ में मर मिटे ये तो। अगर उससे कोई बात करना चाहते हो तो तुम जरूर कर सकते हो। फॉरवर्ड मार्च। आपका नाम क्या है? मुझे शर्म आ रही है। आपकी उम्र क्या है? लड़कियों की उम्र नहीं पूछते। कोई काम करती हो? काम से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या मैं आपको पसंद आया? आए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओह, शर्म। ये क्या है, हर बात पे शर्माती क्यों है? अरे यही तो उसकी खासियत है, मराए मर्द से हर लड़की तो पहले से ही शर्माती है। उसका शर्माना समझ में आया। सुना है आप जमाई को 30 कैश दोगे, उसके बारे में बात करने में शर्म मत करना। गलत नहीं सुना तुमने, हाँ। 100 आना सच है। सुनो, वो थाली ले आना। एटीएम से कड़क कड़क निकाले, बिंदास उठाओ और खीसे में डालो। सड़क का भिखारी समझा है क्या? ये दहेज है तुम्हारा? अरे हमारा कोई स्टेटस है कि नहीं? कुबेर का खजाना होता तो अपनी बहन को तुझ जैसे बुड्ढे को क्यों देते हैं? अच्छा, तेरी इस 30 रुपल्ली के लिए तेरी भैंस जैसी बहन को घर की खूंटी पे क्यों बांधूंगा? सच तो ये है, कोई लूला लंगड़ा भी इस जंबो जेट से शादी नहीं करेगा। क्या कहा? जो सुना वही कहा। फेस तो देखो, बूट पॉलिश से चमकाया हुआ लगता है। और इसके माथे के बारे में क्या कहूँ, 2 नंबर हाईवे से ज्यादा चौड़ा लगता है।